अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल स्पॉटलाइट विद हुमा। क्या हाल चाल है मेरे तमाम व्यूअर्स का। अच्छा, आज चलें पार्क की सैर कर लें मेरे साथ थोड़ी सी। मैं भी हौसला करके आई थी कि चलें वॉक कर लेते हैं, लेकिन एक राउंड के बाद तो मेरा जिसे कहते हैं स्टेमिना बिल्कुल डाउन हो चुका था और इतनी स्वेटिंग। मैं बैठ गई थी, मैंने कहा चलो कुछ नहीं तो बैठ के थोड़ा सा स्टेमिना बना लेते हैं, लेकिन इतनी शिद्दत की धूप और तपिश थी ग्राउंड में, लग ही नहीं रहा था। ये सितंबर के 12 आज डेट है और अभी तक वेदर जो है स्टिल उसी सेम टेम्परेचर पे जा रहा है जो सिर्फ जुलाई से स्टार्ट हुआ था। कोई चेंज नहीं था और ये मुझे लगता था कि ये अभी मुझे लगता है ये अक्टूबर तक जाएगा। तो यहाँ पे ना मुझे ग्राउंड के व्यू बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा ये फेवरेट पार्ट है। और यहाँ पे मैं बेंच पे बैठती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर एक इंसान की ना लाइकिंग होती है, तो मुझे ये हिस्सा बहुत अच्छा लगता है। और अपना अपना मुझे ग्राउंड भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस नियरेस्ट अप्रोच पे सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए हर चीज़ ना नियरेस्ट अप्रोच पे हो जाए। अच्छा है इसका, ये जो पूरा ट्रैक है वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। यूजुअली ट्रैक्स छोटे होते हैं सोसाइटीज़ के, लेकिन इसका ट्रैक काफ़ी अच्छा है। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी ना चहलकदमी दोबारा से की जाए, लेकिन मेरे में हौसला नहीं बना और काफ़ी औरतें यही कंप्लेन कहती हुई पार्क से जा रही थी। तौबा, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और अगर मैं आपको वो म्यूट ना करती तो आपको वो आवाज़ें भी आनी थी। पार्क में बैठा नहीं जा रहा। फिर मैंने ये नियरेस्ट स्टोर से ही कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे क्रीम हो गई, मिल्क पैक और इसके पैक हो गया, टिन हो गया, मशरूम्स का हो गया और छोटी-छोटी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी। मैंने कहा चलो ले लेते हैं, अभी आई हुई हूँ। और समहाउ मैं ग्रोसरी में अपनी चीज़ें जो थी वो इसलिए भूल जाती हूँ कि मुझे होता है कि चलो कुछ जब दिल करेगा तो पास ही स्टोर है, जाके ले आओ, क्योंकि मॉर्निंग की मेरी रूटीन थोड़ी सी चेंज हुई है और व्लॉग में ना अब दोपहर के बाद से ही शुरू करूँगी। तो वो ज़रा फिर अब मुझे थोड़ा सा और एक्टिव होना पड़ेगा और हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तो बस इसीलिए फिर वो जिसे कहते हैं ना कि जितनी हिम्मत हो उतना ही काम मैं कर सकती हूँ। बस अल्लाह ताला आसानियाँ देंगे तो मैं करती जाऊँगी इंशाल्लाह। फिर यहाँ जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, मैंने कहा चलो अब एक ही गो में आते हैं और एक ही गो में ले लेंगे। फिर वनीला के मैंने बियॉन्ड एंड ब्रेड एंड बियॉन्ड आई थिंक इसका मुझे अच्छे लगते हैं। ये मैंने वैसे ही रख लिए थे, मैंने कहा कि कभी मुझे मॉर्निंग में भूख लग जाती है फ़ौरन, तो चलो ये छोटा-सा एक होता है पार्टी पैक टाइप के केक्स, पैनकेक्स जो होते हैं, पैनकेक बोलते हैं इनको, जो भी केक्स होते हैं ना, ये ले लेते हैं, अच्छे लगते हैं। और ये मैंने सेवइयाँ बनानी थी, इसमें आज मैं क्रीम डालूँगी। अच्छा, और फिर आज मैं दिखाऊँगी आपको जब मैंने बनाई तो मैंने कितना मेस क्रिएट किया और वो अल्लाह की तरफ से ही हो गया कि कस्टर्ड जब बना तो इसमें इतने क्लम्स मेरे से बन गए। पहले मैं आई, मैंने चीज़ें रखी और अभी मुझे दाना भी डालना था, वो मेरी एक ड्यूटी जो होती है ना, वो भी कल मैं भूल चुकी थी, तो आज मुझे था कि मैं भी डाल के आती हूँ। अब मैं बस यही तैयारियाँ कर रही थी कि मैं एक ही गो में सारे काम करूँगी। अब मैं काम सोच रही थी और इतनी गर्मी थी। यहाँ मैंने ना एग्स बॉयल करने थे कोफ्तों के लिए, नमक डालें तो बहुत अच्छे तरीके से ना वो एक तो टूटता नहीं है शायद और छिलका उतरता है आसानी से। अच्छा, ज़िपर्स यूज़ करते हैं जब हम, तो आप तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग तो 2 दफ़ा तो 3 दफ़ा लाज़मी यूज़ कर लेते हैं। इसमें ये होता है कि जो आपने गोश्त के पैकेट्स के बनाए हों उनको आप अलग रख दें और जो फ्रोज़न आइटम्स के उनके अलग हो जाते हैं, तो वो आपको निशानी बना के ना लगा लिया करें। अब यहाँ पे ये आई थिंक इसमें मेरे थे वो काले चने पड़े हुए थे, मैं यूज़ कर लेती हूँ, कभी बैग में ही होता है, तो ये ना मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश कर रही थी, मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी उसके साथ लेमन मिक्स के साथ, बार के साथ नहीं, वो जो आता है लिक्विड उसके साथ। अब अंडे बॉयल हो चुके थे, मैंने कहा चलें ये भी आपको छीलना बताती हूँ कैसे छीलते हैं। और इसका छीलने का ना सबसे मज़े के तरीके, हो सकता है आप लोगों को आता भी हो, तो समहाउ अगर मैं जल्दी भी हो ना और फिर मैं ऐसे करूँ तो ये टूटती है ना जब, तो बहुत ही बुरी इनकी शक्ल निकल आती है। तो मैं चाह रही थी कि उस तरीके से ना हो, क्योंकि कोफ्तों में ना टूटे हुए अंडे बहुत ही बुरे लगते हैं और कोफ्तों में तो मुझे तो जिसे कहते हैं कोफ्ते से ज़्यादा ना अंडे बॉयल अच्छे लगते हैं और मैंने आज 2 नहीं 1 अंडा खा लिया था पूरा। तो इसमें ना इसको आपने टिक, 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 टिक करना है, उसके बाद हाथ से ना पूरा उसका जो ऐसे करेंगे तो पूरा का पूरा छिलका उतर जाएगा। तो बस ये भी चिकन के कोफ्ते हैं, ये कोई वो मटन वाले नहीं हैं। इसलिए K&N के जो रेडीमेड होते हैं आजकल ना, ऐसी रेसिपीज़ बहुत ईज़ी लगती हैं। अच्छा, ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये मैंने वैसे ही रखी थी, मैं अभी गई थी तो मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से खाना ना, एक दफ़ा दिखाना। अच्छा, ये 15 साल पहले मेरी सिस्टर की शादी को हो गए हैं। उसने अपनी मेहंदी के ऊपर ना ये सारा बनाया था, तकरीबन मेहंदी के थाल के लिए। ये है ठूठियाँ। मैं इचरे से कपड़ा लेकर आई थी और वेलवेट है प्योर।
प्योर नहीं थी, सॉरी, ये मिल जाती हैं लूज़ में ना, वहाँ पे पीछे कहीं थी दुकान, मुझे दुकान भी अब इतनी याद नहीं। और फिर ये गोटा और ये फूल हमने लगाए, उसने लगाए थे, वो जो व्हाइट ग्लू होती है इसके साथ। बहुत मेहनत की, इसमें मस्टर्ड रंग था, मैरून था और ग्रीनिश ऑलिव ग्रीन था, और इसमें प्याले भी थे। मैं आपको कोशिश करूँगी कि मुझे कहीं से मिल जाए, मतलब ऊपर स्टोर में हमने सँभाले हुए हैं। मैं ढूँढूँगी और वो मैं आपको स्पेशली दिखाऊँगी। इतने खूबसूरत कि आप सोच नहीं सकते कि इतने अच्छे बने हुए। कभी हमने मतलब सबकी शादियाँ हुई तो हमने यही यूज़ किए। उसके बाद हम इनको एज़ इट इज़ सँभाल के रख देते थे। इंशाल्लाह ये भी हमारे आगे जनरेशन्स बच्चों के हैं, हम तब भी यही यूज़ करेंगे, और अगर ये टूट भी जाए ना तो फिर हम ऐसे ही बनाएँगे, क्योंकि हम रेडीमेड कभी भी मार्केट से ना थाल वगैरह नहीं लेते, हम खुद ही बना लेते हैं। फिर मैंने कहा चलो एक ही गो में रोटियाँ बनेंगी, एक ही गो में कहवा बनेगा। तो बस यही काम जो है ना छोटे-छोटे इवनिंग के, मैंने जल्दी से ना, मैंने कहा कि नहीं ये मैं कर लूँ, ताकि फिर मैं एक ही दफ़ा जब वीडियो बनाने बैठूँगी ना, तो फिर मेरा काम जो है ना क्विक एंड वे हो जाएगा। तो अभी मैंने सौंफ डाली है, दालचीनी डाली है और छोटी इलायची डाली है। इससे ना ज़रा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक अच्छा हो जाता है। दालचीनी से क्या होता है, शुगर कंट्रोल रहती है। तो मुझे ये था कि मैं तो कहवा पी लूँ, और फिर मुझे ज़रा थोड़ा-सा ना होता है कि 7 ओ क्लॉक तक मैक्सिमम मैं खाना ले लेती हूँ। तो फिर थोड़ा-सा अर्ली ले लो तो आप बहुत रिलैक्स रहते हो, और इससे ज़्यादा लेट क्या खाना है। आप लोग जितनी अर्ली खाना खाएँगे ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। करके देखिएगा, और उसके बाद मतलब 9 बजे के बाद तो कुछ मत खाएँ। चलें आज बाजरा जो है ना वो मैं खुद डाल के आऊँगी। मोबाइल नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि मोबाइल की ना वो बहुत ज़्यादा हैवी है। उसमें वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में आज बनाई भी नहीं। क्लम्स बन गए थे कस्टर्ड बनाते-बनाते, ये भी आपके साथ ट्रेजेडी शेयर करनी थी, लेकिन फिर मैंने कहा पता नहीं कितना बुरा है, इसलिए मैंने दूर से व्यू लिया। काफ़ी डिटेल में इसमें क्लम्स आए, मैंने उनको क्लियर किया, और मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने कहा चलो कुछ नहीं, मीठा तो हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो फिर उन पे काफ़ी अगर कभी ख़राब हो जाए। वनीला एसेंस मैंने डाला था, मैं इसके बगैर कभी भी, इसमें सेवइयाँ भी हैं, कस्टर्ड भी है, दोनों चीज़ें हैं। आज मैं कोई फ्रूट नहीं डालूँगी, सिर्फ़ क्रीम ऐड करूँगी। फिर मैंने ऐसा कहा था ये हो जाए ठंडा तो फिर मैं इसको चिल्ड होने के लिए रख दूँगी, और फिर खा लेंगे रात को मज़े से। फिर दूध नहीं लेंगे, जब ये इस तरह कुछ छोटा-सा हल्का-सा मीठा हो जाए, मीठा बहुत ही मुनासिब है, तो फिर दूध जो है ना स्किप हो जाता है, फिर एक ही चीज़ काफ़ी होती है। तो अभी मैंने सरप्राइज़ देना है सबको। अब पता नहीं सबको अच्छा भी लगेगा, ना लगे कि बातें ना हो। ये देखें, ये आपके सामने ही आया है, तो बस अब ये रिमूव कर दूँगी। अच्छा पता है मेरे से क्या गलती हुई थी, ये भी मैं आपको बता दूँ। आज मैंने बहुत डंडियाँ मारी हैं, मैंने ना पानी के अंदर थोड़ा-सा कस्टर्ड डाला और उससे मुझे लगता है क्लम्प्स बन गए हैं। चलो कोई नहीं, कई दफ़ा ऐसा भी हो जाए, गलती हो इंसानों से ही होती है। और यहाँ पे ना फिर मैंने थोड़ा-सा बालों की ऑयलिंग करनी थी, और मेरे जो बाल थे वो बहुत रूखे हुए हुए थे। तो मैंने बादामों का तेल डायरेक्ट हीट पे गरम नहीं किया, बस पानी गरम में रखा था तो पानी इस प्याली में आ गया। बस इसी को मैं यूज़ करूँगी। टमाटर मैंने यूज़ किया है, करना है थोड़ा-सा चीनी डाल के चेहरे की ना छाइयाँ दूर करने के लिए। तब पिगमेंटेशन धूप से हो जाती है। बेस्ट टिप्स हैं दोनों, यूज़ करिएगा। तो चलें दोबारा मिलती हूँ नए व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। ज़िंदगी रही तो अपनी हमेशा दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। इंशाल्लाह ताला फिर मिलती हूँ दोबारा किसी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।